नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना सोनू पाल मेजर और आप देख रहे हैं STF 24 न्यूज। तो आइए मिलते हैं आज के मेहमान श्रीमान रामनाथ प्रसाद जी से। तो रामनाथ प्रसाद जी, सर्वप्रथम तो आप कहां से विलोम करते हैं यह बताने का कष्ट करिए हमारे दर्शकों को। मैं बक्सर जिला बिहार में बक्सर जिला है, वहाँ से जी बिलोंग करता हूँ। जी जी। हाँ। तो आप क्या कहते हैं कि बिहार से कब पंजाब एग्रीकल्चर में आए? मैं बिहार से सन 80 में पंजाब आ गया था। जी, तो काफ़ी आपने यानी बक्सर में, जैसा कि जो कि आपका पैतृक स्थान है, वहाँ पर शिक्षा दीक्षा कितनी प्राप्त की थी? शिक्षा मैं 9th पास की थी वहाँ पर। जी जी। तो उसके बाद आपने आगे पंजाब में पढ़ाई किया या? पढ़ाई नहीं, जब यहाँ पर 2-3 साल काम करने के बाद जब पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आया तो जी जी पहले हिंदी भी चलती थी, 8वीं पास, 9वीं पास, 12वीं पास। जी फिर जी इन्होंने कंपल्सरी कर दिया, कहते हैं कि पंजाबी जरूरी है, फिर ही आप किसी जी, पास यानी से। पंजाबी अनिवार्य कर दिया। हाँ, फिर मैंने मिडिल क्लास का 8वीं पास किया पंजाबी यहाँ से। अच्छा अच्छा। हाँ, यानी पंजाब बोर्ड से आपने 8वीं की परीक्षा दी। परीक्षा दी, हाँ जी। तो आप क्या कहते हैं कि सन कितने में लगभग आप पंजाब एग्रीकल्चर ज्वाइन किए होंगे? सन 84 से लेकर 85 तक 1 साल काम किया। उसके बाद ये कहते हैं कि जैसे कि मैं DPL लगा था तो कहते हैं सेक्शन नहीं है। जी जी फिर उसके बाद मुझे हटा दिया गया। जी जी। तो उसके बाद फिर जब मैं दोबारा लगा सन 87 में, पुनः आप सन हाँ, 87 में यहाँ पर ज्वाइन किए? मैं ज्वाइन किया, हाँ जी। जी जी। तो ज्वाइन करने के बाद लगातार फिर मैं 99 तक ड्यूटी करता रहा जी, जॉब करता रहा। कि आप बता रहे थे कि आप 1999 तक काम कर रहे थे, तो उसके बाद आप का यानी यहाँ यूनिवर्सिटी में आपने काम किया आगे या नहीं किया, उस विषय में बताने का कष्ट करें। 99 के बाद फिर मुझे डिपार्टमेंट से हटा दिया गया। उस डिपार्टमेंट में मैं अकेला ही एक DPL था। फिर इन्होंने शिफ्ट दूसरे डिपार्टमेंट, अपने ही डिपार्टमेंट के दूसरे ब्रांच में कर लिया। फिर जी कहते जी हैं हम लोग DPL नहीं रख सकते अब, जहाँ जा रहे हैं, जहाँ हमारा शिफ्टिंग हो रही है। जी जी फिर उसके बाद मुझे निकाल दिया गया। जी तो जी निकालने के बाद फिर मैं काफ़ी सोच विचार के बाद कईयों से सलाह किया। जी। सलाह करने के बाद फिर मैं लेबर कोर्ट में फिर केस कर दिया जी। जी जी केस 4-5 साल चला। चलने के बाद फिर मुझे कोर्ट ने आदेश दिया कि आप DPL ही ज्वाइन कर लो, DPL की नौकरी फिर मुझे दोबारा कोर्ट ने दिवा दी। तो पर लगभग ये कितने सन की यानी बात होगी? तो आपने फिर दोबारा कंटिन्यू कोर्ट से जीतने के बाद कब से आपने ज्वाइनिंग किया पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में? फिर दोबारा मैं सन 2005 में ज्वाइनिंग की। अच्छा, तो हाँ उसके जी। बाद आप कब तक यहाँ पर कंटिन्यू काम करते रहे और कब आप सेवा मुक्त हुए? वहाँ पर कंटिन्यू काम करता रहा। जैसे एक्सटेंशन डिपार्टमेंट था तो उसके जी बाद जी वो डिपार्टमेंट जहाँ पर मेरी ड्यूटी थी वो फिर DSW के अंदर दे दी गई। जी जी। तो DSW में फिर उसके बाद मैं काम करता रहा और अभी रिटायर हुआ हूँ। तो जैसा कि आप बता रहे थे कि आप 2022 जनवरी माह में आप यहाँ से सेवा मुक्त हुए, तो फिलहाल आप अभी क्या कर रहे हैं? फिलहाल अभी मैं तो मतलब कोई काम अभी तो नहीं कर रहा हूँ। बाकी देखेंगे आगे कोई मेरे जोग कोई काम मिला तो करने की कोशिश करूँगा। जी जी। हाँ। तो फिलहाल आपकी फैमिली में अभी वर्तमान समय में कितने सदस्य होंगे? वर्तमान में मेरे फैमिली में हैं, मेरे 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। जी जी और दोनों लड़कों को एक लड़के के पास, बड़े वाले के पास 2 बच्चे हैं और जी उससे जी छोटे वाले के पास 3 हैं। जी लड़की के पास 2 बच्चे हैं। ऐसे है मेरा फैमिली। जी जी। यानी सभी कोई सरकारी है या सभी प्राइवेट जॉब में काम करते हैं? एक जो बड़ा लड़का है वो सरकारी जॉब में मैथमेटिक्स का टीचर लगा हुआ है, जी 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 सरकारी में। जी जी। हाँ जी। बाकी क्या कहते हैं कि आप क्या कहते हैं वर्तमान में यहाँ से कुछ आपको पेंशन
यहाँ पर पेंशन तो नहीं मिलेगा। मुझे ऐसे पता लगा कि 10 साल यहाँ पर सर्विस, जब से ये पेंशन का स्कीम शुरू हुआ तो मेरे 10 साल पूरे नहीं हुए। 10 साल पूरा होने पर ये पेंशन देंगे, पर मेरा पूरा नहीं हुआ इसलिए पेंशन नहीं मिलेगा। पेंशन का फिर इन्होंने सारा कुछ फंड तो काटा था, उसके बाद ये फंड में दूसरे वाले में ट्रांसफ़र करके सब पैसा ये सब देंगे। जी जी, यानी कि अभी आपका जो क्या कहते हैं कि पीएफ और ईएसआई कटता था, उसको जैसे 10 साल रेगुलर आपका कटता रहे तो उसके बाद आपको, यानी कि जैसे आप बता रहे हैं कि पेंशन मिल सकती थी, अन्यथा आपको नहीं मिल सकती। तो आपका 10 साल रेगुलर पूरा हुआ नहीं, जिस कारणवश पेंशन नहीं मिल रही है वर्तमान समय में। तो आपका क्या पीएफ और का फंड निकल गया? फंड अभी तक तो नहीं मिला है जी, अप्लाई किया हूँ, देखो कुछ दिनों में मिलने की आस है। जी जी, हाँ जी। जैसा कि आप अभी तक देख रहे थे कि जैसा कि श्रीमान रामनाथ प्रसाद जी बता रहे थे कि उन्होंने अपनी उम्र के 60 वर्ष तक, जो कि सरकारी नियम है, उस नियम के तहत इन्होंने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के डीएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट में अपनी 60 साल उम्र पूरी होने तक सेवा देते रहे और सेवा मुक्त होने के बाद 60 वर्ष के बाद उन्हें इस चीज़ से कोई भी बेनिफिट प्राप्त नहीं हो पा रहा है वर्तमान समय में। और अभी तक इनका जो पर्सनल फंड कटा था वह भी पूर्ण रूप से निकाला नहीं जा सका है और इन्हें सिर्फ उम्मीद ही है कि हो सके आने वाले समय में निकल सके। तो आज चर्चा को कंटिन्यू जारी करते हुए रामनाथ प्रसाद जी, तो मैं पूछना चाहता हूं सर जी कि आप सेवा मुक्त हुए यहाँ पर कार्य करते करते, तो आपका एक्सपीरियंस, फीडबैक क्या रहा है? फीडबैक बहुत बढ़िया रहा। हम तो आस में थे कि चलो रेगुलर हो जाएंगे, पर हो नहीं पाया। जी जी, बाकी बहुत संघर्ष करके अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। जी जी, हाँ, सभी से मैं यही कहूँगा कि बच्चों को भी ज़रूर पढ़ाना लिखाना चाहिए। बच्चे मेरे बहुत बढ़िया पढ़ लिख करके अपने अपने जॉब पर बहुत बढ़िया सेट हैं। जी जी, तो ज़िंदगी में संघर्ष करो, जिस काम में लग जाओ तन मन से करना चाहिए सभी को। जी। तो मैं आगे आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसा कि आप क्या कहते हैं कि यहाँ से सबसे ज़्यादा आईएएस पीसीएस होते हैं बिहार, यूपी, आप उसी बिहार के बक्सर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, तो क्या यूपी बिहार से जो भी प्रवासी मजदूर भाई, जो अपने नवयुवक भाई यहाँ पर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं, जो यहाँ पर जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए आपकी तरफ से एज आ एक्सपीरियंस कोई संदेश अगर हो तो आप देने का कष्ट करें? यहाँ पर आने के बाद मान लो यूनिवर्सिटी के अंदर आना है तो पढ़ाई लिखाई कम से कम यहाँ तो 10वीं से ऊपर ही चाहिए, या 10वीं करके जी, आप लगो। और जो भी यहाँ पर वैकेंसी निकलती है उसके लिए आप मतलब हमेशा जी, प्रयास करते रहिए। हाँ, वैकेंसियों में जो भी यहाँ पर निकलती है, हाँ जी, और आप कम से कम 10वीं पास यहाँ पर अनिवार्य है। अनिवार्य है जी जी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। जी जी, बता रहे हैं कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जॉब करने के लिए कम से कम 10वीं पास, जिसे बिहार में मैट्रिक कहा जाता है, तो मैट्रिक पास होना अनिवार्य है और पंजाबी अनिवार्य है। हाँ जी, आपका बात सही है। यहाँ पर पंजाबी बहुत ज़रूरी कर दिए हैं, कम से कम ये 10वीं भी पंजाबी मांगते हैं। तो मान लो उधर से जो आदमी, जो प्रवासी आ रहे हैं इधर, आने के बाद पंजाबी बहुत ज़रूरी हो गया है, इसलिए पंजाबी करना पड़ेगा यहाँ पर। तभी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कहीं आप इंटरव्यू या पेपर के लिए जा सकते हैं और सक्सेस हो सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, जी जी जी। तो साथियों, अभी हम बात कर रहे थे श्रीमान रामनाथ प्रसाद जी के जीवन के बारे में, उनके बारे में जान रहे थे। तो हमें और आपको उनकी बातों को सुनकर, उनके जीवन के संघर्षों को देख करके उनसे यह सीख लेना चाहिए कि हम आप चाहे जिस क्षेत्र में हों, जैसे भी हों, अगर प्रण कर लें तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। जैसा कि उन्होंने बताया कि एज ए डीपीएल प्राइवेट रहते हुए भी
वो सरकारी नहीं हुए तब भी उन्होंने अपने बाल बच्चों को पढ़ा करके अच्छा मुकाम हासिल करवाया, उनके लिए अच्छे जीवन यापन की व्यवस्था तय की। और उन्होंने जितना संघर्ष किया, हमको आपको उनसे सीख लेना चाहिए और कभी भी मनोबल को डाउन नहीं करना चाहिए। तो जल्द ही मिलते हैं। तो साथियों, मैं आपका अपना सोनूपाल मेजर इन्हीं चंद बातों के साथ आज आपसे विदा लेता हूं। देखते रहिए STF 24 न्यूज। ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।